समस्त प्रकार के कार्यस्थलों पर दोनों डोज का टीकाकरण अनिवार्य होगा, अन्यथा जवाबदारी नियोक्ता की होगी और कार्यस्थल बंद कर दिया जाएगा। मंगलवार को सिंहस्थ महिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर आशीष सिंह ने व्यापारी संघ, उद्योग संघ, ठेकेदार संघ, दवा संघ के नियोक्ताओं के साथ टीकाकरण के संबंध में बैठक की। बैठक में नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, नगर निगम उपायुक्त कल्याणी पांडे एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में जिन्होंने अभी तक दोनों डोज नहीं लगवाए हैं वे नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर जाकर पहला और दूसरा डोज अनिवार्यतः लगवाएं। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि समस्त प्रकार के कार्यस्थल पर दोनों डोज का टीकाकरण जरूरी होगा, अन्यथा नियोक्ता की जिम्मेदारी मानते हुए कार्यस्थल अथवा संस्थान को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस पर समस्त प्रकार के संघ के नियोक्ताओं के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि हाल ही में कई देशों में कोरोना के प्रकरणों में इजाफा हुआ है, इसलिए टीकाकरण के दोनों डोज लगाया जाना बेहद जरूरी है ताकि हम स्वयं और आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित कर सकें। समस्त प्रकार के कार्यस्थल संस्थान जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकानें, किराना दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर काम करने वाले लोगों का 100% टीकाकरण अनिवार्य होगा। साथ ही प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों से भी यह पूछना अनिवार्य होगा कि उन्होंने टीकाकरण के दोनों डोज लगवाए हैं अथवा नहीं। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को पता है कि ख़ास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और हम लोग अभी अच्छी स्थिति में हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि बहुत बड़े पैमाने पर फर्स्ट डोज़ का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन सेकेंड डोज़ का अगर हम लोग वैक्सीनेशन देखें तो उसमें हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। ख़ास तौर पर शहर में पिछली बार बहुत कम टीकाकरण जो पिछला कैंप हुआ था उसमें हुआ है। आज हमारे जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन हैं, चाहे वो गल्ला व्यापारी संघ हो, किराना व्यापारी संघ हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन हो और ठेकेदार एसोसिएशन हो, सबके साथ बैठकर हम लोगों ने बातचीत करी है और कल से एक बहुत सघन अभियान हम लोग जितने भी प्रकार के कार्यस्थल हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, दुकान हो या फिर ठेकेदारों की साइट्स हों, हम लोग 25 तारीख तक का हमने समय दिया है। 25 तारीख से हम लोग एक बहुत सघन अभियान चलाएंगे। अगर इन कार्यस्थलों पर कोई ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं काम करते हुए जिन्होंने दूसरे डोजेज नहीं लगवाए हैं तो हमारे द्वारा नियोक्ता की जिम्मेदारी तय करी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस फैसिलिटी को बंद कराने का भी काम करेंगे। और सभी जो एसोसिएशन के लोग आए थे सबने उस पर सहमति भी दी है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बार बार के लॉकडाउन से अच्छा है कि हम लोग एक बार सभी लोगों का वैक्सीनेशन करा दें, जिससे कि जो संभावना है अगले लहर की उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। साथ में जो इस प्रकार की दुकानें या फैसिलिटीज़ हैं, अगर वहाँ पर ग्राहक आते हैं तो उनसे पूछना भी अनिवार्य है कि आपका सेकंड डोज लगा है कि नहीं लगा है। अगर ऐसी भी स्थिति पाई गई कि बिना पूछे हुए प्रवेश दिया जा रहा है अंदर या फिर इस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं तो इन दोनों स्थितियों में हम लोग जो कार्यस्थल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पुनः अपील करता हूं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को हमको रोकना है तो सभी लोग सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन कराएं। कल हमारा फिर से महाअभियान है जिसमें हम लोगों ने पूरे ज़िले में 1,13,000 का टारगेट रखा है। जो हमारा जितने लोग हैं जो पात्र हो गए हैं उसका लगभग आधा है। और कल जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल दिनांक 24 को महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो सेंटर्स हैं उनको वार्डवार तो बनाया ही है, साथ में कुछ स्पेशल सेंटर्स भी बनाए हैं। जैसे कि हमने आज कलेक्टर महोदय की और कमिश्नर महोदय नगर निगम की अध्यक्षता में एक मीटिंग की जिसमें विभिन्न एसोसिएशंस आई थी हमारे यहाँ पर, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको अपने जो स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए कुछ सेंटर्स की आवश्यकता है, तो हम उस हिसाब से भी कुछ स्पेशल सेंटर्स भी स्थापित करेंगे जिससे कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो सके। और साथ ही कुछ मोबाइल टीम्स भी बनाएंगे जिससे कि जो घर घर जाके जो हमारा मोटो है कि हम वैक्सीनेट कर पाएँ लोगों को, वो भी किया